तो दोस्तों हम आ गए फिर से, और इस बार हम रिवील करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी जो सबसे सिंपल हो, एक छोटा बच्चा भी है वो भी ट्रेड कर सके। बहुत आसान होता है। इससे इजी ट्रेडिंग आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसमें आपको लॉस नहीं होता। आप मतलब आप चाहेंगे भी ना तो आपको लॉस नहीं आएगा। आप भगवान के आगे बैठेंगे जाएंगे कि भगवान मेरा लॉस करा दो, तो वो भी मुश्किल है, लॉस नहीं आता इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको गोल्ड ETF ही लेना है, और हम जो लेते हैं ना वो गोल्डी ETF लेते हैं। इसका जो कोड है गोल्डी ETF है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर जो डिस्काउंट ब्रोकर है, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो इसके साथ। तो आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए, अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए, तब हम इस पर बात कर पाएंगे। तो गोल्ड ETF को ख़रीदना और बेचना काफ़ी आसान है, और लाखों कैसे बनेंगे ना ये भी हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है कि मैंने इसमें कोई कैंडल यूज़ नहीं करी, क्योंकि कैंडल का मेरा कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। कैंडल लेंगे ना तो ये रंग बिरंगी कैंडल मुझे नज़र आएगी, और इस कैंडल का मुझे कोई भी यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं कैंडल को करता हूँ ऑफ़, और यहाँ पे लेते एक लाइन चार्ट। लाइन चार्ट मुझे यूज़ करना है, लाइन चार्ट से काफ़ी आसानी होती है। और एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे RSI। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि RSI का बाइंग, यहाँ पे ये गोल्ड ETF के लिए आप पता नहीं है, आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दो, इसको अपने मनचाहे ट्रेड में लगा दो, तो ऐसा कहीं नहीं चलेगा। हर एक ट्रेड का RSI अलग होता है, उसका बाइंग और सेलिंग जोन अलग होता है। आपको सिंपल इतना करना है कि जिस ये प्राइस है, ये आप देखेंगे ना प्राइस 62.16, तो RSI को, जब RSI आपका 20 से 25 के बीच में घूम रहा है, 30 पे नहीं खरीदेंगे, 30 पे नहीं लेना है। जब 20 से 25 के बीच में, जैसे इस समय जो RSI था ना, इस समय 23 था, तो इस समय आपको परचेजिंग करनी है। इस समय था 62.16, और बेचना कब है, जब ये RSI 77 पॉइंट या 77 या 80 के बीच में हो, जब यहाँ पे हो 80 के आसपास हो, तब आपको इसको बेच देना है। तो दिन भर में आपके ना कम से कम 30-40 पैसे तो कहीं नहीं गए आपके, लेकिन आपको एक टारगेट लेके चलना है, क्योंकि अभी तक किसी ने यहाँ ख़रीदा होगा, 16 पे ख़रीदा होगा, नहीं ख़रीद पाता कोई, चलो ठीक है, तो 20 पे तो ख़रीद ही लिया होगा। तो अभी भी 13 रुपये इसको दिखा रहा है यहाँ पे, और करीब करीब यहाँ पे भी गया था तो 39 चला गया था। तो करीब करीब इसके 20 रुपये से इसके बन रहे थे। 20 पैसे का फ़र्क बहुत होता है। होता ये है कि मैंने यहाँ पे डेटा खोल दिया, NSE का डेटा खोल दिया है, ये 1 मिनट का ही दिखाता है डेटा। इसमें VWAP आता है, VWAP आता है 62.37। आपको यही VWAP चाहिए जो 1 मिनट का आ रहा हो। हमें उसमें चार्ट में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखना है। तो कम से कम अपने वो VWAP को तो डिफेंड ज़रूर करता है। तो अभी आप देखेंगे ना तो प्राइस 33 पे चल रहा है, तो जिसने भी अगर 16 पे ख़रीद लिया होगा तो उसके तो बन गए थे, यहीं पे ही बन गए थे 20 पैसे। लेकिन मैंने बताया ना कि 70-80 पे बेचना चाहिए, तो आएगा वो, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी आज 12:37 पे आया था, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सी है कि एक मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है आपकी कि मान लीजिए कि आपके पास, आपको खरीदना 10,000 लॉट, 10,000 लॉट है। तो आज के भाव पे अगर देखते हैं तो भाव करीब करीब हम ये ना यूज़ करके एक भाव ऊपर ले लेते हैं, तो इतना हो गया। इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो मार्जिन देते हैं, वो 4 टाइम्स होता है। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप 10,000 लॉट्स को ख़रीद सकते हैं एक दिन में। अब फ़ायदा क्या होता है आपको 10,000 लॉट्स ख़रीदने का, कि अगर आपने 10,000 लॉट्स ख़रीदे हैं और आप उसको 20 पैसे के मार्जिन पे भी निकाल रहे हैं, तो 2,000 रुपये बनेंगे आपके। और एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, तो उसमें आपके 40,000 बनेंगे। और ये 40,000 को आप 12 महीने से कैलकुलेट करेंगे तो 4,80,000 रुपये बच जाएंगे। तो करीब करीब आप सोचिए कि 1,57,000, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 57,000 ही हो, क्योंकि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट, इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। कुछ फ़ीस भी लगेगी, कुछ ये भी लगेगी, तो आप आराम से 100 गुना तो उसका बना ही लेंगे 12 महीने में।
अब नहीं भी करते तो 30-40 हज़ार रुपये आप महीने के आराम से बना सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आपको 1 मिनट का चार्ट लगाना है, RSI यहाँ पे लेना है, कहाँ पे 20 और 25 पे लेना है, आपको 20 पैसे मिल जाएंगे। फ़िलहाल अगर हमें सोचते हैं कि फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि गलती से आपने अगर आप हर महीने हर दिन आप 40 पैसा भी बनाते हैं ना, तो वो आपके बन जाएंगे 4,000 रुपये बन जाएंगे एक दिन का, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपये महीना आएगा, और 12 महीने में आपके बन जाएंगे इतने। तो आपकी एक्सपर्टीज़ धीरे धीरे बदलेगी। आपको सिर्फ शुरू में 20 पैसे बनाने हैं, हर दिन 20 पैसे बनाओ और निकल जाओ, 20 पैसे बनाओ और निकल जाओ। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको 5-6 मिनट में आपको समझा दी है। RSI पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे, हर एक स्टॉक का करेंगे। ये सबसे सिंपल ट्रेड है जिसको एक छोटा बच्चा भी परफॉर्म कर सकता है। बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपको ना तो थोड़ा ग्रीडी होना चाहिए। आप सिर्फ 20 पैसे पे निकल जाओ। 20 पैसे का मतलब है कि 20 पैसे पे निकल जाओ, 20-25 पैसे पे निकल जाओ, और डेली कमाइयो, डेली आप कमाओ और बाहर हो जाओ, आपके धीरे धीरे पैसे बनने लगेंगे। तो इससे अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। गोल्ड ETF में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो मैनिपुलेशन का कोई चांस ही नहीं है। बस आपको ख़रीदने और बेचने आना चाहिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ही करोगे यहाँ पे एवरीडे। तो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया जिसे आप लाखों भी बना सकते हैं, और इसमें आपको कुछ खास सोचना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, और ट्रेडिंग करके आप आसानी से इसमें पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।